गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में नाम की जगह। हाँ, नाम की जगह इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम हर जगह नाम का प्रयोग नहीं कर सकते। ये बात सही है कि सबके नाम होते हैं, हर चीज के नाम होते हैं, किंतु हम हर वाक्य में, हर शब्दों में नाम का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कभी कभी दूसरे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे इधर देखो, सबके नाम होते हैं, पर बार बार नाम ना बोलकर उसकी जगह हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, नाम तो हर चीज का होता है, हर जगह का नाम होता है, पर हम उसको बार बार नहीं बोल सकते, है ना। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं अपने लिए। अपने लिए अपन क्या उपयोग करते हैं ज्यादातर बच्चों? मैं, मेरा, मुझे, हम। ये हम किसके लिए उपयोग करते हैं? अपने लिए। अगर मुझे मान लो बोलना होता है कि ये मेरा पेन है, तो ये वाक्य सही है, किंतु मैं मेरा नाम लेके नहीं बोल सकती कि ये मैं संध्या का पेन है ना। ये वाक्य पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए नाम तो होते हैं, हर जगह के नाम होते हैं, किंतु हम हर वक्त नाम का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। अपने लिए हम बोलेंगे ये मेरा पेन है, ये मुझे चाहिए, है ना, हम आ गए। तो अपने लिए हम ये वाले शब्द यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। हम खुद का अपना नाम नहीं लेते बच्चों, है ना। अपना नाम हम खुद नहीं ले सकते। इसी प्रकार जब हमें दूसरों के लिए बोलना रहता है, ये तो हो गए हमारे लिए, हमारा भी नाम है, हमारा भी कोई नाम है, किंतु जब हम अपने लिए कुछ बोलेंगे तो हम अपना नाम खुद नहीं लेंगे। हम कौन से वाक्य यूज करेंगे बच्चों? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, इस टाइप के वाक्य हम यूज करते हैं। अब इसी प्रकार देखो, अगर हमें दूसरों के लिए कुछ बोलना है तो दूसरों के लिए हम कौन से वाक्य यूज करते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ये किसके लिए है? ये दूसरे के लिए। मान लो आपका नाम रीमा है, अब मैंने आपका एक बार नाम लिया कि रीमा तुम इधर आओ, है ना। अब मुझे रीमा को कोई काम बताना है, तो मैं ये बोलूंगी रीमा तुम इधर आओ, रीमा तुम्हें ये काम करना है, रीमा तुम्हारा पेन है। इस बात पे हम रीमा नहीं बोलेंगे, हम उसे एक बार बोलेंगे रीमा तुम इधर आओ। फिर हम उसे अगर कोई काम बताएंगे तो बच्चों हम नाम नहीं लेंगे, हम ये बोलेंगे तुम्हें ये काम करना है। और अगर हमें उसी वक्त कोई चीज पूछना है किसी से और हमारे पास ही वो व्यक्ति बैठा है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम उसका नाम लें। हम उससे कैसे पूछेंगे? ये तुम्हारी पेंसिल है, ये तुम्हारी नोटबुक है ना। हम उससे ऐसा पूछ सकते हैं। तो अपने लिए जो हम वाक्य यूज करते हैं बच्चों, वो होता है मैं, मेरा, मुझे, हम। किंतु हम दूसरों के लिए जो वाक्य यूज करते हैं नाम की जगह, ये है नाम की जगह तुम, तुम्हारे, तुम्हारा, ये हम दूसरों के लिए यूज करते हैं, दूसरों के लिए उपयोग में लाते हैं। अब ये तो हो गए अपने लिए और दूसरों के लिए, किंतु हमें किसी अन्य यानी तीसरे के लिए, अगर हम दो व्यक्ति किसी तीसरे की बात करते हैं तो उसमें भी जरूरी नहीं है बच्चों कि हम बार बार नाम लें, है ना। उसमें भी जरूरी नहीं है कि हम बार बार नाम लें। इसके लिए हम बोल सकते हैं ये, वो, इसका, उसका, है ना। हमने अगर एक बार नाम ले लिया कि पिंकी के घर जाना है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं हमें उसके घर जाना है ना। वो हमें बुला रही थी। बात में हम ये नहीं बोलेंगे पिंकी के घर हमें जाना है, पिंकी हमें बुला रही थी, ये पिंकी का घर है। तो हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये इसका घर है ना, ये उसका घर है। वो आ गई,
अगर वो आती हुई दिख रही है तो अगर नाम लेना जरूरी नहीं है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं वो आ गई। किंतु ये शब्द किसके लिए होते हैं बच्चों? ये किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी तीसरे के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। अपने लिए हम ये वाले शब्द यूज करते हैं, दूसरों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा। किंतु हमें किसी थर्ड पर्सन या तीसरे व्यक्ति की बात करनी है तो हम कौन से शब्द यूज करेंगे बच्चों? ये, वो, इसका, उसका। ये नाम की जगह होता है ना, नाम की जगह होता है। हर जगह नाम लेना जरूरी नहीं होता है, तो नाम की जगह हम ये वाले शब्द यूज करते हैं। अब ये तो हो गए किसी अन्य के लिए, यानी किसी तीसरे के लिए। अब हमें अपने से बड़ों से बात करनी है ना। जब हम आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो हम जल्दी में बोल देते हैं, अरे ये तो तुम्हारा है, अरे ये तुम्हें यहाँ आना है ना, तुम ये क्या कर रहे हो। हम उससे तुम, तुम्हें, तुम्हारे करके बोल सकते हैं। किंतु जब हम किसी बड़ों के लिए बोलते हैं तो बड़ों के लिए बच्चों हमें सम्मान और आदर का भाव आता है ना। बड़ों से हम तुम, तुम्हारा, तुझे ये करके तो नहीं बोल सकते हैं। बड़ों से हमें हमेशा सम्मान और आदर के साथ बात करनी चाहिए। तो जब हम बड़ों से बात करते हैं तब भी हम उनका नाम नहीं ले सकते। हम उनका नाम लेके तो बात नहीं करेंगे, तो हम कैसे बात करेंगे? आप, आपकी, आपका, आपको, है ना। हम उनसे ऐसे बात करेंगे, ये आपका है। मान लो अगर हम उस जगह उनको कोई संबोधन नहीं देना चाह पा रहे हैं या हम जल्दी में नहीं दे रहे, ये आपका है, अरे आपको यहाँ आना है ना, ये आपकी चीज है। तो इस तरह से अगर हमें बड़ों के लिए कुछ संबोधन करना है तो हम बोलेंगे आप, आपकी, आपका। ये होता है बड़ों के लिए। तो इनमें क्या अंतर होता है बच्चों? नाम की जगह, नाम यानी होते हैं संज्ञा, और जो नाम की जगह हम उपयोग में लाते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा क्या होते हैं? पिंकी, रीमा, राम, रामू, रमेश, राजू, है ना, ये नाम होते हैं संज्ञा। किंतु सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं मैं, मेरा, मुझे, तुम्हें, तुम्हारा, है ना, ये सर्वनाम होते हैं। ये होते हैं अपने खुद के लिए, ये होते हैं दूसरे व्यक्ति के बात करने के लिए, और ये होते हैं किसी अन्य यानी तीसरे व्यक्ति के लिए। और आप, आपकी, आपको, ये हमें बड़ों से बात करने का संकेत देते हैं। जब हम अपने से बड़ों से बात करते हैं बच्चों तो इन शब्दों में बातें करते हैं, है ना। तो नाम की जगह जो शब्द बोले जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। किंतु जब हम बार बार नाम लेते हैं तो वो शब्द कौन से होते हैं बच्चों? वो शब्द संज्ञा होते हैं। उनको बोलते हैं संज्ञा और सर्वनाम। इस पाठ में नाम की जगह जो हमारे पाठ का नाम है, इसका विशेष उद्देश्य है, विशेष महत्व है संज्ञा और सर्वनाम को पहचानना। यहाँ पे मैंने जितने भी शब्द लिखे हैं ये सब सर्वनाम में आते हैं बच्चों। मैं, मेरा, मुझे, है ना, ये, वो, इसका, उसका, ये सब सर्वनाम में आते हैं। और अगर इसकी जगह में नाम लिखती पिंकी, राम, रमेश, है ना, गौरव, विनय, तो वो होते हैं संज्ञा। जहाँ पे नाम लिखे जाते हैं वो होते हैं संज्ञा। किंतु जहाँ पे हम नाम की जगह दूसरे शब्दों का उपयोग में लाते हैं वो होते हैं बच्चों सर्वनाम। उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम। नाम की जगह, है ना, हर चीज का नाम होता है, सब जगहों का नाम होता है, मतलब छोटी से छोटी चीज का भी नाम होता है। किंतु जरूरी नहीं कि हम उसको बार बार बोलकर, नाम को बोलकर ही हम उस चीज को पूरा करें। हम उसके लिए दूसरे शब्द भी बोल सकते हैं, है ना। सबके नाम होते हैं पर बार बार नाम ना बोलकर उसकी जगह हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, है ना, नाम ना बोलकर हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो अन्य शब्द बच्चों ये होते हैं जिन्हें हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जो नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं बच्चों, और जो नाम की जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नाम की जगह
है ना। कई बार हम अपनी भाषा में बोल ही देते हैं, ये उसका है, ये है, अरे वो आ गया, है ना, अरे तुम आ गए, अरे आप कैसे हैं, आप यहाँ पर। तो ये नाम की जगह है। इसका मतलब यही होता है कि हमने नाम की जगह इनको यूज करा है ना। इसको ही बोलते हैं नाम की जगह। ओके, तो आज आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें मेन उद्देश्य था समझाना संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा होते हैं नाम और सर्वनाम होते हैं जो हम उनकी जगह पे उपयोग करते हैं। थैंक यू।